हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसमिन सैयद ऑफिशियल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवेज, जहां पर हम सारे जो हमने एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम पढ़े हैं, अलग एग्जांपल्स पढ़े हैं, उन सबके थोड़े बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो एनिमल किंगडम चैप्टर है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर नीट प्रिपरेशन, क्योंकि वहां आप जो भी पढ़ते हो दैट इज प्योरली मेमोराइजेशन बेस्ड। पहली चीज, आप हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म उसको पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, कंसेप्ट आपके मतलब वहां के एग्जाम्पल्स आपको याद रह रहे हैं, वहां की थ्योरी अगर आपको याद रह रही है, देन एंड ओनली देन आपका जो एनिमल किंगडम ये चैप्टर है क्लियर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि एनिमल किंगडम ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू मैनी चैप्टर्स। ठीक है, वेरी मच रिलेटेड टू मैनी चैप्टर्स। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि यहाँ पर हम पहली बात तो हर एक फाइलम के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं हम उसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसके डाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसके ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, और लास्ट में इसका सर्कुलेशन कैसा होता है ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं। उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, उनके पास में लिम्स कितने होते हैं, उनका मोटिलिटी कैसा होता है, मूवमेंट कैसा होता है, लोकोमोशन हम देख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ना, ये आपका बाकी का जो जूलॉजी के आप चैप्टर्स करने वाले, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट्स हो जाते हैं, जो ऐसे चैप्टर्स है जहां पर अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमन का जो रिलेटेड बायोलॉजी वाला पार्ट है दैट वी कंसिडर अंडर जूलॉजी, तो वहां पर ये जो एनिमल किंगडम का पार्ट है दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से हम जब भी क्या करते हैं, हमने जब भी सपोज करते हैं एक्सक्रीशन, ये भी हम देख रहे होते हैं, तो सपोज करते हैं हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको बताया गया है अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन दैट इज फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन का चैप्टर रिमूव हो चुका है, वहां पर भी हम डिफरेंट मेथड्स या फिर वी कैन से प्रोसीजर्स जो हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, वो सारे हम पढ़ रहे होते हैं। तो आपको समझ में आई ये चीज कि एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर से आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वहां की लाइंस आपको याद रहती है, और उसके साथ में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो सारे चैप्टर्स है, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सारे चैप्टर्स जब आप पढ़ रहे होते हो तो वहां पर भी वो सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात की गई है अबाउट द लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन नहीं होता है, जो लोअर वी कैन से इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सर्कुलेशन नहीं देखा जाता है। जो सबसे पहला सर्कुलेशन होता है, जिसको पहले तो सर्कुलेटरी पाथवेज दो तरीके के होते हैं, पैटर्न्स दो तरीके के होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन किसके अंदर मिलता है? आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कस, जो कि किसके अंदर आ जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। ये दोनों ही कैसे है? इनवर्टिब्रेट्स है, ये वर्टिब्रेट्स में नहीं आते। तो इनके पास में जो ब्लड होता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो करता है। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है और क्यों ऐसा कहा गया है। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है। ठीक है, अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर जो रहेगा वो आप समझाऊंगी। यहाँ पर क्या होता है, ये किसके अंदर मिलता है? पहली बात तो फिशेस के अंदर मिलता है, जो कम अंडर व्हाट वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर आपके कॉन्ड्रिस्थिस और ऑस्टिस्टिस के जो दो सब फाइलम दिए हुए थे, जो क्लासेस दिए हुए थे, वहां पर हमने फिशेस को इंक्लूड किया था। और एक साइक्लोस्टोमेटा थे जो खुद कैसे रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं। तो इनके अंदर जो फिशेस है, बेसिकली जो पाइसेस का जो दो ग्रुप है, कॉन्ड्रिस्थिस और ऑस्टिस्टिस, इनके अंदर हम देखते हैं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। कैसे चैम्बर होते हैं? ये 2 चैम्बर वाले होते हैं। फिर दूसरा आता है एग्जाम्पल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है और मॉलस्कस के बारे में बताया गया है। ये दोनों ही कौन से हैं? मॉलस्कस। ये दोनों ही कौन से हैं? नॉन वर्टिब्रेट्स है। ये नॉन वर्टिब्रेट्स है, ये लोअर एनिमल्स है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, जब आप ये समझोगे कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ओपन वाला लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और क्लोज्ड वाला हमारे जो जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होना जरूरी क्यों है। जब मैं आपको समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगी ये चीज। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉलस्कस हो गया। नेक्स्ट बात की थी अबाउट फिशेस। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर वाले हार्ट मिलते हैं, 2 चैम्बर्ड वाले हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस के अंदर क्या मिलता है और रेप्टाइल्स के अंदर क्या मिलता है? इनके अंदर मिलता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर वाला हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। अब ये भी कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है भाई क्रोकोडाइल भाई। ये जो क्रोकोडाइल भाई है ये कैसा शो करते हैं? ये 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है इनका, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑल दो ये रेप्टाइल के अंदर का एग्जाम्पल है, लेकिन क्रोकोडाइल्स के पास में 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इधर पे ओपन बताया है, यहाँ पर ओपन बताया, यहाँ पर क्लोज बताया, यहाँ पर क्लोज बताया। 4 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है ये किधर मिलता है? तो 4 चैम्बर वाला हार्ट
फोर चैम्बर्ड मिलता है हमारे जो भी रेप्टाइल्स के बाद में एव्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, इनके पास में कैसा हार्ट मिलता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, दो एट्रियास आ जाते हैं और दो वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। तो एक एट्रिया को हम एट्रियम कहते हैं। एक एट्रिया मतलब क्या होता है, वो एट्रियम होता है। मतलब एक एट्रिया कुछ नाम नहीं होता, एक एट्रियम होता है। एक से ज्यादा एट्रियम को हम एट्रियास कहते हैं। तो दो एट्रियास आ जाते हैं और दो वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। जो तीन चैम्बर वाले हार्ट है, इनके अंदर दो एट्रियास तो प्रेजेंट है, लेकिन वेंट्रिकल्स कितने हैं, सिर्फ एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो दो चैम्बर्ड वाले हार्ट है, इनके अंदर एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक बहुत ही प्राइमरी स्ट्रक्चर का हार्ट होता है, जो कि सिर्फ वी कैन से सिर्फ नाम का एक पंपिंग मशीन होता है, ठीक है। पंपिंग मशीन है जस्ट, उसके अंदर कोई भी चैम्बराइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्लोज्ड क्या होता है और ओपन क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर आ जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, दिस इज ऑल डिफाइंड इन व्हाट, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। इनके अंदर क्या होते हैं, कैपिलरीज एंड आर्टरीज, इनके अंदर पूरा नेटवर्क होता है। आर्टरीज का क्या होता है, आर्टरीज का नेटवर्क होता है, इसका नेटवर्क प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, यहाँ पर साइनसेस मिलते हैं, साइनसेस एंड बॉडी कैविटीज मिलती है, ऐसे स्पेसेस मिलते हैं जहां पर ब्लड जाके कलेक्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी ठीक है वी कैन से जो भी ट्रेवलिंग हो रही है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का, वो आर्टरीज और कैपिलरीज या फिर आर्टरीज और वीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। इनके पास में नो चैम्बर्स इन हार्ट, नो चैम्बर्स इन हार्ट, ठीक है। तो एक हमने क्या देख लिया, एक तो इनके पास में क्या है, आर्टरीज और वीन्स एब्सेंट है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, देयर आर नो चैम्बर्स, और वी कैन से कोई ऐसा कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ है इनके अंदर। थर्ड पॉइंट यह आ जाता है कि जो ब्लड्स होते हैं, जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड डज नॉट मिक्स हियर। यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है। जो डीऑक्सीजनेटेड है वो वीन्स में ट्रैवल करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड है वो स्ट्रिक्टली आर्टरीज के थ्रू ट्रैवल करेगा। लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। अब ये क्यों होता है, ये देखो, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके पास में ऐसा इस तरीके का हार्ट बना हुआ होता है, हार्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इनके पास में क्या होता है, जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है वो जाता है सीधा बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लो होकर ये वापस से कुछ वेसल्स के थ्रू वापस उस हार्ट में जाता है। तो ये क्या है, ये जो है इनकी बॉडी कैविटीज है, ये बॉडी कैविटीज है, बॉडी की कैविटीज प्रेजेंट है, जो कि इस तरीके से हार्ट के पास से, ये हार्ट है, ये इसको पंप कर रहा है, ये सब इस तरीके से दोनों तरफ पंप कर रहा है। और ये बॉडी के साइनसेस है, ये साइनसेस और वी कैन से बॉडी कैविटीज है, जहां पर जाके पूरा ब्लड क्या होता है, वॉश हो जाता है। ब्लड वॉश करता है बॉडी को। तो बॉडी यहाँ पे वॉश्ड अप हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द ब्लड, थ्रू द ब्लड ये पूरी वॉश हो जाती है। यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा जाता, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कोई भी सेग्रीगेशन नहीं मिलता है। यहाँ तक की चीज क्लियर है। दिस इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट तो प्रेजेंट होता है प्रॉपर। अब ये हार्ट जो प्रेजेंट है ये क्या करवा रहा है, ये एक तरफ भेज तो रहा है और प्रॉपर वे में भेज रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे में भेज रहा है। लेकिन जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, अभी वहां पर क्या हो रहा है देखो, सपोज करते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट हम फिश का ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले तो हम फिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिशेस के अंदर क्या देखा जाता है, फिशेस के अंदर दो चैम्बर वाले हार्ट देखे जाते हैं, ठीक है, दो चैम्बर्ड वाले हार्ट होते हैं। तो इनके पास में इस तरीके से एक छोटा सा आर्टरिया, वी कैन से एट्रियम जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो जाता है इस तरीके से कुछ वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर से ट्रेवल करता हुआ जाता है और ये वापस से रिमूव हो जाता है समवेयर। तो वी हैव द एट्रिया, वी हैव द वेंट्रिकल, सिंगल एट्रिया इज प्रेजेंट लाइक दिस। और ये खुद भी कहाँ से आया है, इसको हम कहते हैं, एक तरफ होता है आपका डक्टस विनोसस और दूसरी जगह डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो साइनसस विनोसस और दूसरी जगह डक्टस आर्टेरियोसस इस तरीके से होता है। दिस इज योर आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस जहां से ब्लड आपका पूरा फ्लश आउट हो रहा है इनटू द बॉडी, और वो बॉडी से निकल के वापस किसके अंदर, विनोसस के अंदर आता है, विनोसस के अंदर आता है। और ये आपका है
एट्रियम, एक एट्रियम है और ये आपका क्या हो जाता है, वेंट्रिकल। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेंट्रिकल एंड योर एट्रियम। ये आपका एक वेंट्रिकल है, एक एट्रियम है। इस तरीके से समझ में आया। ये इस तरीके का छोटा सा बहुत ही प्राइमरी लेवल का इसके अंदर हार्ट मिलता है। किसके अंदर मिल रहा है, ये फिशेस के अंदर मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के केस में क्या होता है और रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है। इनके पास में 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। तो रेप्टाइल्स के अंदर एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर जो है इनके पास में हार्ट तो प्रेजेंट होता है। मैं अगेन रेड कलर से ही बनाती हूँ। इस तरीके से जो है हार्ट प्रेजेंट है। ये पहला एट्रियम है, दूसरा एट्रियम है ये, लेकिन इस तरीके से तीसरे वेंट्रिकल के अंदर ओपन अप हो रहा है। तो वी हैव ऑल द कंपार्टमेंट्स, लेकिन एट्रियम, ठीक है, जो एक आपका 2 एट्रियम प्रेजेंट है। ये आपका राइट साइड वाला एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम, और ये अगर हो जाता है लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसका भी सेम काम है जो ह्यूमंस के अंदर होता है। क्या काम होता है इनका काम होता है पल्मोनरी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से कौन ब्लड दे रहा है, इधर की तरफ ब्लड कौन दे रहा है, ये लंग्स में से यहाँ पर ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। उनके लंग्स के पास से, उनकी स्किन से, लंग्स हो सकते हैं, स्किन हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ फिश ये तीनों चीजें देखी जा सकती है। इन केस ऑफ एम्फीबियंस ये तीनों चीज देखी जाती है। लंग्स भी है, गिल्स भी है, और बकल कैविटी से भी कहां से होगा, तो स्किन से। तो क्यूटेनियस आ जाता है, सब क्यूटेनियस। लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी काम करते हैं। तो यहाँ से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। वेंट्रिकल में तो चला जाएगा और वहां से ब्लड जो होता है पंप आउट होता है। तो यहाँ से जो ब्लड आया है वो यहाँ से पंप आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जा रहा है वेंट्रिकल में से, ठीक है। लेकिन ये जो है ना राइट एट्रियम, ये पंप आउट हो रहा है, ये बॉडी में जा रहा है। लेकिन बॉडी में जाके जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना वो वापस किधर चला जाता है, राइट एट्रियम में चला जाता है, राइट। तो ये राइट एट्रियम में चला जाता है और राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, ये अगेन फॉर द लेफ्ट एट्रियम, अगेन फॉर द पल्मोनरी सर्कुलेशन ये चला जाएगा, पल्मोनरी की तरफ जाएगा, या फिर वी कैन से लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स की तरफ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस एट्रियम की तरफ आएगा। ये आपको सर्कुलेशन समझ में आया। 3 चैम्बर वाला है, 2 एट्रियम कैसे प्रेजेंट है, एक वेंट्रिकल कैसे प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। समझ में आई है, कमेंट करके बताओ। ये हो गया 3 चैम्बर वाला हार्ट। अभी नेक्स्ट आ जाता है 4 चैम्बर वाला हार्ट, जो कि सबके अंदर देखा जाता है। जो भी हायर वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है। इस तरीके से कुछ हमारा जो हार्ट होता है वो एक तरफ क्या होता है, टिल्टेड हार्ट होता है हमारा, राइट। तो एक तरीके से हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, वो टिल्टेड है। तो इसका जो कंपार्टमेंटाइजेशन होता है वो इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका हार्ट का कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे एट्रियाज, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो वी हैव द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट ओवर हियर लाइक दिस। यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट है। ये क्या है, ये हमारे वॉल्व्स है। वॉल्व्स कैसे काम करते हैं, 1 साइडेड काम करते हैं, ठीक है। तो ये 1 साइडेड ऐसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से जो ब्लड है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ के वॉल्व्स ऐसे काम कर रहे हैं। ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये लेफ्ट एट्रियम है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब राइट एट्रियम में से ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो सुपीरियर वेना कावा है, वहां से आ रहा है। जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा होता है, वहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जाता है राइट एट्रियम की तरफ, ये भी जा रहा है वी कैन से एट्रियम की तरफ ही दोनों ओपन होते हैं, वेंट्रिकल की तरफ कुछ भी ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से इसको ब्लड मिल रहा है एट्रियम को, फ्रॉम योर सुपीरियर वेना कावा, फ्रॉम योर इंफीरियर वेना कावा। ब्लड कहाँ पर ड्रेन हो रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल से सेम्युलर वॉल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ लेके जाते हैं इसको, टू दी पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है अपने अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक सिंगल ऐसी आर्टरी है, द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, ओनली आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, in humans that carry डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनका सिर्फ एक ऐसी आर्टरी बताओ जो इस ऐसी सिंगल आर्टरी का नाम बताओ जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर ये आता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, और लेफ्ट एट्रियम से ये ओपन होता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होने के बाद में ये जाएगा फ्रॉम हियर इट हैज द आयोटा, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट आयोटा इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आयोटा जो कि कहाँ से ओपन हो रही है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज यू कैन सी ये ओपन होती है और इस तरीके से ट्रैवल करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और ये जाएगा टुवर्ड्स द टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज,
तो बॉडी टिश्यूज को हम कौन सा ब्लड सप्लाई कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड। कैसे हो रहा है वो? लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होके हो रहा है थ्रू द आयोटा। समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज सारे आयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर जो ब्लड आया था, ये जो ब्लड यहाँ पर आया था ना, ये ब्लड, ये कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। तो लंग्स की तरफ से आने वाला कौन सा पार्ट है जिसके अंदर से ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करवा रहा है? तो दैट इज योर पल्मोनरी वीन। अब दूसरी जगह जैसे मैंने आर्टरी का बताया एक्सेप्शन, वैसे ही पल्मोनरी वीन ये एक्सेप्शन है, या फिर वी कैन से इट इज द ओनली वीन दैट कैरीज what? That carries ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब हमारी सारी बॉडी की सारी जितनी भी वीन्स प्रेजेंट है सब में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन द ओनली वीन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड इज द पल्मोनरी वीन। समझ में आ गया यहाँ तक कि? तो ये 4 चैम्बर वाले हार्ट का मैकेनिज्म था। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आई गेस कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर क्या बताया है? सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप्स, ओपन और क्लोज। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, समझ में आ गया? ओपन वाला जो होता है इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्कस। आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कस के अंदर ये मिलता है जहां पर साइनस प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने इसके अंदर भी देखा था। किसके केस में देखा था? ये हमने कॉकरोच के केस में देखा था। इस तरीके से जो हार्ट होता है उसका साइनस प्रेजेंट होता है। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं और वो पूरे साइनस, पूरे बॉडी फ्लूइड जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के साइनसेस में जाके उसको वॉश करता है और वहां से जो भी एक्सचेंज हो सकता है ब्लड का वो होता है। ठीक है। और जो ब्लड इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। उसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। नाम याद रखना है, दूसरे चैप्टर्स में बताया हुआ है। मॉलस्कस इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस। तो इनके पास में वेसल्स होती है, एकदम लार्ज वेसल्स होती है। इनके पास में कैपिलरीज नहीं देखी जाती, ओपन स्पेसेस में लेके जाते हैं। ओपन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? साइनसेस कहते हैं। ठीक है। बॉडी कैविटीज, ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज इसको हम साइनस नाम देते हैं। एनालिड्स और कॉर्डिड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालिड्स के अंदर हमने देखा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। ठीक है। इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज। ठीक है। तो कॉर्डेट्स और एनालिड्स ये दोनों क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इनके पास में होते हैं। मतलब इनके पास में आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वीन्स और वीन्यूल्स इस तरीके से होता है। और हर एक टिश्यू को जो है ब्लड सप्लाई स्ट्रिक्टली ऑक्सीजनेटेड और फिर उसके बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड होकर निकलता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर टू बी मोर एडवांटेजेस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रीसाइसली रेगुलेटेड। इसको हम प्रीसाइसली रेगुलेटेड मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं? दैट इज बिकॉज जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे रीच कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन से रिमूव होता हुआ निकल रहा है। अनलाइक द आर्थ्रोपोड्स एंड द मॉलस्कस जहां पर हम क्या देखते हैं कि एक तरफ से तो जा रहा है, वापस साइनसेस में फिल हो रहा है और वहीं से वो वापस होकर हार्ट की तरफ भी जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट पाथवेज नहीं प्रेजेंट है, जहां मतलब इनका जो रूट है वो सेम प्रेजेंट है। जहां से ब्लड जिसकी तरफ जा रहा है वहीं से रिटर्न होकर वो ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा देखी जाती है। वेरेस जो हमारा मोर एडवांटेजियस है दैट इज योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका रीजन मैंने बताया। ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस अ मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल्स ये अलग टाइप की मसल्स होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलती है। या ऑटो रेगुलेटरी होती है, ऑटो एक्साइटेटरी होती है, खुद से एक्साइट हो सकती है। न्यूरोजेनिक नेचर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मायोजेनिक इन नेचर। ये नर्वस सिस्टम के ऊपर टोटली बेस्ड नहीं होती। ये मायोजेनिक मतलब समवेयर इसका जो जनरेशन हो रहा है, मतलब वी कैन से जो कंडक्टिविटी है हार्ट की दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन मसल इटसेल्फ। तो मस्क्यूलर है ये पहला पॉइंट। दूसरा चैम्बर्ड हार्ट है। चैम्बर्ड है मतलब यहाँ पर कंपार्टमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाता है। जैसे कि फिशेस के अंदर हम देखते हैं 2 चैम्बर वाला हार्ट है, मस्क्यूलर होता है वो भी। एक एट्रियम मिलता है, एक वेंट्रिकल मिलता है। काम कैसे करता है मैंने बता दिया। एम्फीबियंस के अंदर बताया है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स यहाँ देखा जाता है 3 चैम्बर वाले हार्ट विद 2 एट्रियाज एंड सिंगल वेंट्रिकल। अब यहाँ पर अच्छी चीज तो ये समझ में आ रही है कि पल्मोनरी मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग एट्रियम में जा रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड है वो अलग एट्रियम में जा रहा है। सही बात है। लेकिन फिर मिक्सिंग तो उसकी एक ही वेंट्रिकल में हो रही है, उसके लिए सेपरेट करने के लिए तो अलग वेंट्रिकल्स नहीं प्रेजेंट है। तो ऑल दो ऊपर की तरफ वो सेपरेट हो रहा था लेकिन वेंट्रिकल्स में वो मिक्स हो जाता है, तो इसका जो एफिशिएंसी है थोड़ा सा कम है। ठीक है। वेरेस क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या आ जाते हैं आपके? एव्स और मैमल्स आ जाते हैं। इनके पास में क्या देखा जाता है? बर्ड्स एंड मैमल्स पोसेस अ 4 चैम्बर हार्ट विद 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। अब ये होना जरूरी क्यों है? ताकि जो ऑक्सीजनेटेड है वो प्योरली ऑक्सीजनेटेड में काम करे और डीऑक्सीजनेटेड में रहे और इस तरीके से ब्लड का मिक्सिंग ना हो। इन फिशेस हम क्या देखते हैं? फिशेस के अंदर का जो हार्ट होता है, ठीक है, फिशेस में ये देखा जाता है हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, हार्ट तो पंप कर रहा है विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है कि जो इनका जो हार्ट होता है, इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से पंप हुआ, दोनों तरफ ये पंप हो गया। अब यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों तरफ से वो पंप होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से ब्लड जाता है टिश्यूज में, ठीक है। ब्लड गया टिश्यूज में, वापस से ये ट्रैवल करते हुए हार्ट की तरफ जाते हैं। गिल्स यहाँ पर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का काम करती है। इट इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हो जाता है टू द हार्ट। इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका पाथवे सेम है, जहां से ब्लड जा रहा है वहीं से ब्लड रिटर्न भी हार्ट की तरफ जा रहा है। इन एम्फीबियंस हम क्या देखते हैं? एम्फीबियंस के अंदर ये देखा गया है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस के पास में कौन सा देखा जाता है? स्किन से, बकल कैविटी से, लंग्स से और गिल्स, ये तीनों चीजें देखी जाती है। तो रेप्टाइल्स के अंदर तो सिर्फ लंग्स देखे जाते हैं, इनके अंदर क्या देखे जाते हैं? सिर्फ लंग्स। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम एक होता है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑफकोर्स किधर से आएगा? वो गिल्स में से भी आ सकता है, लंग्स में से भी, स्किन में से भी, ठीक है। केस ऑफ एम्फीबियंस तीनों में से, रेप्टाइल्स के केस में लंग्स में से। एंड द राइट एट्रियम यहाँ पर होता है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है? फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज आफ्टर द यूसेज ऑफ इट, ठीक है, फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। फिर आता है हाउ एवर दे गेट मिक्सड, ठीक है, इन द सिंगल वेंट्रिकल। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बहुत अच्छी तरीके से एट्रियम में हो गया, लेकिन वो मिक्स तो वापस सेम वेंट्रिकल के अंदर हो रहे हैं। तो एक वेंट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखी जाती है, विच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन तो यहाँ पर हो रहा है। डबल सर्कुलेशन क्यों बोला है? क्योंकि एट्रियम दो प्रेजेंट है। पहली चीज, दो एट्रियम प्रेजेंट है, मतलब दो इनके पास में पाथवे है एट्रियम में एंटर करवाने के लिए। लेकिन एट्रियम के बाद में वेंट्रिकल गया और वेंट्रिकल से दो अलग तरीके से सेग्रीगेट करने के पास, या फिर वी कैन से वेंट्रिकल से सेग्रीगेट करने के लिए इनके पास में अलग नेटवर्क नहीं प्रेजेंट है। सेम नेटवर्क और सेम वेसल से वो पास हो रहा है, इसीलिए ये डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? डबल क्यों है? इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल्स में डबल सर्कुलेशन नहीं प्रेजेंट है। डबल अगर कोई है, डबल पाथवे अगर कोई है तो वो एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है, ये हमारा वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में जाएगा रिस्पेक्टिवली, और ये यहां से कहां पास होगा? टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड्स। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। अब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये पंप करते ब्लड को विदाउट एनी मिक्सिंग अप, ठीक है। ये अपना अपना सेपरेटली इंडिपेंडेंटली पंप करते हैं। मिक्सिंग अप इनटू, दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज देखी जाती है। वीन्स का नेटवर्क और आर्टरीज का नेटवर्क सेपरेट होता है बिल्कुल। एंड हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब अगर यहां तक कि अगर कोई भी तरीके का डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर क्वेरीज आपके दिमाग में आ रही है तो मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता दो या फिर मेल कर दो। एंड टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, गुड बाय।